हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते रहते हैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों चाहिए। ये आपकी सोच है, लेकिन सच ये है दोस्तों, आप सिर्फ 500 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ताकि आप वीडियो को समझ आ सके, उनको भी मदद होगी। पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करें और कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है आज थोड़े पैसे लगाना ताकि फ्यूचर में आपका भविष्य बन सके और वो पैसा आपको काम लग सके। अगर आपके पास 10,000 रुपया है और उससे आप सेविंग अकाउंट में डालते हो तो सेम 10,000 रहेगा या 10,500 हो जाएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे तो वो फ्यूचर में 10 से 20,000 बन सकते हैं, 10 से 30 भी बन सकते हैं और 10 से 40 भी बन सकते हैं, 50 भी बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पज है पैसा को ग्रो करना, इन्फ्लेशन को बीट करना और फ्यूचर को सिक्योर करना। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है। इमरजेंसी फंड बनाना है ताकि तुम कोई भी इमरजेंसी आए उस पैसा का इन्वेस्टमेंट कर सको। सबसे पहले दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से पहले इमरजेंसी फंड जरूरी है। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है अचानक कोई आपके घर में बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसमें से पैसा यूज कर सको। जैसे कि हॉस्पिटल का खर्च हो गया, आपकी नौकरी छूट गई, फैमिली में कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई तो आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ देना पड़े। इंश्योरेंस का कम से कम आपको 3 से 6 महीने के इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसका खर्चा उठा पाओ। एग्जाम्पल के तौर पे आप खर्च 10,000 है महीने का तो आपको इमरजेंसी फंड में होना चाहिए 30 से 40 हजार होना चाहिए, जरूरी है। दूसरा है हाई इंटरेस्ट लोन के लिए। तो अगर आपके ऊपर कोई भी लोन चल रहा है या आप क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहे हो तो सबसे पहले उन सबको क्लियर कर दो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है 30 से 40% और इंटरेस्ट रिटर्न होता है 10 से 12%। तो पहले लोन करना जरूर, क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है गोल डिसाइड करो। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। इन्वेस्टमेंट बिना गोल के सही नहीं है, मत करो। गोल को डिसाइड करो, क्योंकि मुझे 2 साल में बाइक लेनी है, 5 साल में मुझे बड़ा घर चाहिए। रिटायरमेंट प्लान भी जरूरी है, बचत बनानी है। बिगिनर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अब मैं बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट बिगिनर के लिए एसआईपी मल्टीपल फंड बेस्ट फॉर बिगिनर। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें से आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो एग्जांपल, अगर आप महीने के 500 इन्वेस्ट कर, पर मंथ 500, अगर 1000 भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़े साल बाद उसकी बड़ी रकम मिल सकती है। और ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो ग्रो होता है। बेनिफिट्स क्या है, स्मॉल अकाउंट स्टार्ट करना, लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न, एक्सपर्ट पैसा मैनेज करते हैं, सेफ प्रॉफिट और डायरेक्ट स्टॉक। अगर आप बिगिनर है तो एसआईपी आपसे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 2, फिक्स डिपॉजिट एफडी। एफडी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रिस्क लेना नहीं चाहते। एफडी का रिटर्न कम होता है, लगभग 6 से 7%, लेकिन पैसा सेफ रहता है। एफडी बेस्ट है शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए। तीसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, हाई रिटर्न प्लस रिस्क। स्टॉक मार्केट में आपके लिए रिस्क रहेगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन रिस्क भी नहीं होता है। के लिए डायरेक्ट शेयर खरीदने से पहले सीखना चाहिए कि सब कैसे वर्क करता है। अगर आप नहीं हो तो एसआईपी से स्टार्ट तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा।
ऑप्शन नंबर 4, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड हमेशा से अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन आजकल फिजिकल गोल्ड के बजाय आप चूज कर सकते हो डिजिटल गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा रहता है। ऑप्शन नंबर 5, गवर्नमेंट स्कीम्स सेफ ऑप्शन है आप सबके लिए। भारत में कुछ सेफ स्कीम्स है, पीपीएफ, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड, एनपीएस रिटायरमेंट्स, सुकन्या समृद्धि गर्ल्स, ये सब बहुत से ऑप्शन है आपके लिए। कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अब से पूछते रहते हैं कितना इन्वेस्ट करें। सिंपल रूल है, पहले सैलरी का फीस पर तुम बताओ। एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी 15,000 है तो कम से कम आपको 3 से 4,000 रुपये बचाना है। और उसे इनकम से, उससे अगर कम इनकम है आपकी तो 500 ऐसे पैसे स्टार्ट करो। इम्पोर्टेंट है कि स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट, आप स्टार्ट कर दो। सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से कुछ गलतियां ऐसी भी है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। बिना नॉलेज के शेयर खरीदना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप शेयर खरीद के बैठ जाओगे, आप कल 10 का ज्यादा पैसा हो जाएगा, कल उसका बन जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं हो सकता। आप एक घाटे में जाओगे, कुछ नहीं हो जाएगा। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में क्रिप्टो स्कीम, अगर आप सोचोगे जल्दी अमीर बन जाऊंगा, इससे कोई जल्दी अमीर नहीं बनता, सबको टाइम लगता है। ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं और आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे, खाओगे क्या। फ्रेंड्स के कहने पर इन्वेस्ट करना, अगर फ्रेंड के पास क्या बोलता रहता है वो कर दो वो कर दो ये कर दो, वो भी सही नहीं है। शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लेना। इन्वेस्टमेंट्स में धैर्य रखना सबसे जरूरी है, अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कर मत करो। ये सोचते रहो कि मैं कल पैसा निकालूंगा, आज कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों आज हमें सीखना है पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, तो कैसे धैर्य रख के हमको पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमको फ्यूचर में वो पैसा काम लग सके। इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है? इमरजेंसी फंड बनाना किसी बिजनेस के लिए बेस्ट है। सेफ ऑप्शन कौन सा है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो कमेंट में बताना आपको इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर ये सब नहीं करोगे तो रोजाना 200-300 कमाते रहोगे और वही खाते रहोगे। आज कमाओगे कल खाओगे, आज कमाओगे कल खाओ, वही आपकी जिंदगी चलती रहेगी, फिर वही लाइफ खत्म हो गई। और आपके सपने भी बड़े बड़े रहेंगे, आप कभी खत्म नहीं करेंगे, तो कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर आप अभी आज कल का सोचोगे तो कल कल ही रह जाओगे। इससे अच्छा है आज सोचोगे परसों का परसों, और वो पैसा हमको हमारे बच्चे को भी काम लग सके, आने वाली पीढ़ी को भी काम लग सके। धन्यवाद, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।